Students, today we are going to discuss about trigonometric identities. First of all, what is an identity? An identity is an equation which is always true no matter what values are substituted. आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जो इक्वेशन में इन्वॉल्व सब वेरिएबल्स या सब वैल्यूज के लिए क्या हो, ट्रू हो. ठीक है, यहाँ पे आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे एंड दोज आइडेंटिटीज आर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. Second identity is 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, and third identity is 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. These are trigonometric identities. इन identities को हम different ways में use करेंगे और given equation को verify करवाएंगे. ठीक है, इक्वेशंस लाजमी नहीं है सिर्फ ये इक्वेशन वेरिफिकेशन के लिए ही यूज हो, इससे हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही रिलेशन है. ठीक है, इससे हम वेरिएशंस के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस में पुट करेंगे और उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे या डिफरेंट इक्वेशंस को वेरीफाई करने के लिए यूज करेंगे. जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है, यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूं विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हम इसे डिफरेंट वेज में सॉल्व करके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन वैल्यूज को यूज करेंगे, इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे. ठीक है, एंड दीज आइडेंटिटीज आर ऑल्सो नाउन एज पैथागोरियन आइडेंटिटीज. इन्हीं आइडेंटिटीज को हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं. ये आपने याद रखनी है और इनको डिफरेंट वेज में यूज करना भी आपको आना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ tan थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा. वी हैव टू फॉर्मूलाज फॉर दीज रिलेशंस. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये भी रिलेशन हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे. cot थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा. एक्चुअली cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. सो यहीं से अगर हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें तो आपको cot थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सो लेट वी स्टार्ट टू यूज दीज आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज टू सॉल्व क्वेश्चंस. Exercise 7.4. Statement of question is verify the identities. We have to verify the identities. Question number 7 related to your smart syllabus. 1 minus sin theta into 1 plus sin theta is equal to cos square theta. We have to verify this identity. यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे. ठीक है, आपको जैसे इजी लगता है आप वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं और राइट हैंड साइड सॉल्व करके उसे हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूफ करवा सकते हैं. ठीक है, जो मेथड इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करके उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने जा रहे हैं. 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. Here we have the possibility of a minus b into a plus b. So we use here the identity a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. ठीक है, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. What is a here 1, what is b here sin theta. So we apply by applying this identity or this formula we have 1 square minus sin theta square. ठीक है, और आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है एंड साइन थीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. और अभी हमने एक आइडेंटिटी डिस्कस की है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म है. ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड पे शिफ्ट कर दूं 1 के साथ, इस साइड पे आके साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा.
सो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, विच इज ओवर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारी जो गिवन आइडेंटिटी है वो प्रूव हो जाती है। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, आप यहाँ से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन का रिवर्स पे जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप अगेन यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म बना के एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मल्टीपल की फॉर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई करवा के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो यहाँ पे अप्लाई कर लें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। सेम यहाँ पे भी हमने गिवन आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको आइडेंटिटीज और फार्मूलाज याद हो जाते हैं तो आप इजीली इन आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशंस आपको ऑलरेडी पता हैं, जैसे रेसिप्रोकल्स का कल हमने डिस्कस किया था। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल है सेकेंट थीटा, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज cot थीटा। वो भी रिजल्ट्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है बाय यूजिंग दोज रिजल्ट्स। सो लेट वी स्टार्ट टू सॉल्व इट। So first I am solving here left hand side and I'll prove this left hand side to this one right hand side. आपने राइट हैंड साइड की वैल्यूज देखनी है। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे देखें तो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज सीकेंड और कोस की फॉर्म में हैं। ठीक है, मतलब हम इन वैल्यूज को कोशिश करेंगे कि कोस की फॉर्म में लेके जाएं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हेयर वी हैव 2 फैक्टर्स। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। कोट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कोट थीटा इंटू साइन थीटा। पहले हम कोट थीटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम कोसेकेंट थीटा को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। कोट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कोट थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ कोसेकेंट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोट थीटा कैन बी रिटन एज 1/tan थीटा इंटू टेन थीटा एज इट इज। अभी हमने टेन थीटा को एज इट इज ही रखा ताकि कैंसलेशन हो सके। ठीक है, माइनस कोट थीटा कैन बी रिटन एज कोस थीटा ओवर साइन थीटा, अभी हमने ये रिजल्ट सीखा है, इंटू साइन थीटा एज इट इज प्लस कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इंटू टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस अगेन कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin theta, so cosecant theta can be written as 1/sin theta into sin theta। यहाँ पे आप देखें हम वैल्यूज को साइन, कोस और टेन की फॉर्म में ले गए हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हम कर सकें। सो यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, टेन और टेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगेन साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यूज क्या रह जाएंगी, 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अगेन +1 है -1 है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा। अगर हम 1/cos थीटा को पहले लिख लें, माइनस कोस थीटा को बाद में लिख लें, मतलब अरेंज कर लें इन वैल्यूज को। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिख ली है और माइनस में वैल्यू हमने बाद में यहाँ राइट कर ली है। अब आप देखें 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंट थीटा के, क्योंकि cos थीटा जो है वो सेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है और 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं सेकेंट थीटा। ठीक है, माइनस कोस थीटा एज इट इज, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हमने यही प्रूव करना था, सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा। तो हमारा रिजल्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड का ये आ गया है, सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा ये जो रिजल्ट है, गिवन आइडेंटिटी है, ये प्रूव हो गई है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं।
Next, question number 11 is sin theta plus cos theta over tan square theta minus 1 is equal to cos square theta over sin theta minus cos theta. लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. इट्स अप टू यू, आपको जो साइड सॉल्व करना आसान लगता है आप वो साइड सॉल्व कर लें. ठीक है, यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे. साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1. आप देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टेन की फॉर्म में वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो हम tan को कन्वर्ट कर देंगे साइन एंड कोस की फॉर्म में. अभी हमने एक रिलेशन सीखा, tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के. ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा के. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है, आप यहाँ पे होल स्क्वायर फॉर्म बना लें, देन पुट कर दें, बाद में स्क्वायर ओपन कर दें, वो भी ठीक है, डायरेक्ट भी पुट किया जा सकता है. साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दी, माइनस 1 एज इट इज. अब आप देखें फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर एज इट इज लिखा गया है, डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन है. ठीक है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 के डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ पे 1 ही है. ठीक है, 1 एंड कोस स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा. कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा. जब हमने कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम को इस डिनोमिनेटर कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करवाया, वी गेट 1 एंड व्हेन 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा वी गेट साइन स्क्वायर थीटा. माइनस एज इट इज, जब हम कोस स्क्वायर थीटा को 1 से डिवाइड करवाएंगे हमें कोस स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा. कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब आप देखें जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस फ्रैक्शन वी गेट का कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज ही आ जाएगा. ठीक है, so students, here we have the difference of two squares, sin square theta minus cos square theta. दो स्क्वायर्स हैं और इनका डिफरेंस है. यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो यहाँ पे हम cos square theta एज इट इज लिख देंगे इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज. फर्दर हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद आप देखें कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दोनों वैल्यूज सेम हैं और डिवाइड हो रही हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी. आपके पास क्या रिजल्ट रह जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा over sin theta minus cos theta and this one is our right hand side. ठीक है, यही हमने प्रूव करना था. राइट हैंड साइड के इक्वल हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया है. Hence left hand side is equal to right hand side proved. This lecture we learned trigonometric identities and we used those identities to solve different problems. Trigonometric identities are cos square theta plus sin square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. And 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. इन आइडेंटिटीज को हमने डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज किया था और गिवन प्रॉब्लम्स को वेरीफाई किया था. इसके अलावा और भी कुछ रिलेशंस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, जो फर्दर भी हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स गिवन इन एक्सरसाइज 7.4. एंड दोज रिलेशंस आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा, cos theta is equal to 1 over secant theta, tan theta is equal to 1 over cot theta. और हमने कुछ रिलेशंस लास्ट लेक्चर में सीखे. tan theta is equal to sin theta over cos theta, cot theta is equal to cos theta over sin theta. ठीक है, ये आइडेंटिटीज और ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, देन आप ये क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकेंगे. ठीक है, आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑफ सेम एक्सरसाइज 7.4. We have to verify the identities
क्वेश्चन नंबर 16 आपके सिलेबस में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 16 एज असाइनमेंट आप स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 20 इज 1 प्लस साइन थीटा over 1 minus sin theta minus 1 minus sin theta over 1 plus sin theta is equal to 4 tan theta into secant theta। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेंगे बाय यूजिंग द सेम आइडेंटिटीज एंड सेम रिलेशंस और फार्मूलाज। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 plus sin theta over 1 minus sin theta minus 1 minus sin theta over 1 plus sin theta। Here we have the subtraction of two fractions। अगर दो फ्रैक्शंस हमारे पास हैं और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, then we have to take LCM of the denominators। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का LCM ले लेंगे। जैसे आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज हैं 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों वैल्यूज में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, अनकॉमन फैक्टर्स ही हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। सो बाय टेकिंग द एलसीएम वी हैव 1 minus sin theta into 1 plus sin theta। When this LCM divided by the this first denominator 1 minus sin theta से cancel हो जाएगा, 1 plus sin theta से multiply हो जाएगा, माइनस एज इट इज। इसी तरह जब हम इस LCM को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे 1 प्लस साइन थीटा से कैंसल आउट हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा को हम इस 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। वैसे भी आप देखें दो सेम वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। दीज टू वैल्यूज कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम x को x से मल्टीप्लाई करवाते हैं वी गेट x स्क्वायर, क्योंकि वैल्यूज सेम होती हैं पावर ऐड हो जाएंगी। इसी तरह 1 प्लस साइन थीटा दो सेम वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 1 आंसर इज 2, ठीक है। इसी तरह 1 माइनस साइन थीटा जब 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, दोनों मेथड ठीक हैं, ठीक है। एंड इन डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, आप यहाँ पे देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आपके पास ये वाली फॉर्मेशन है, क्लोज फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। नाउ बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर वी हैव 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ साइन थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a आपके पास 1 है, b आपके पास साइन थीटा है, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा आ जाएगा, माइनस एज इट इज। यहाँ हम ब्रैकेट यूज करेंगे ड्यू टू नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि माइनस से साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे वैल्यूज के। माइनस अब हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। हमने ये आइडेंटिटीज यहाँ इन दोनों वैल्यूज पे अप्लाई कर दी हैं, ठीक है। फर्दर अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 प्लस स्क्वायर ऑफ साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 1s are 2 इंटू साइन थीटा वी गेट्स 2 साइन थीटा माइनस सेम इसी तरह यहाँ भी हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 प्लस स्क्वायर ऑफ साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1s are 2 एंड 2 साइन थीटा, ठीक है। एंड इन डिवाइजर वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग दिस फर्स्ट आइडेंटिटी,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साथ ले जाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है, कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, हम राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को उस फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं, इस वजह से हम इसे कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन करें, प्लस 1 है, माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, जैसे +1 -1, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, दीज टू आर लाइक टर्म्स, 2 + 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 साइन थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे हमें वैल्यू क्या चाहिए, 4 tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा। तो क्या हम इसे tan और सीकेंड की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? कैसे चेंज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये जो 1 कोस थीटा है ये साइन थीटा के डिनोमिनेटर में आके tan की फॉर्म में आ जाएगा और 1 ओवर कोस थीटा को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा की फॉर्म में, एज 4 इंटू साइन ओवर कोस थीटा इंटू 1 ओवर कोस थीटा। ठीक है, सिंपली अब साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, इंटू 1 ओवर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के इक्वल। सो विच इज द राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही रिजल्ट हमने वेरीफाई करना था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24 इन विच वी हैव टू वेरीफाई दिस आइडेंटिटी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड थीटा +1 ओवर सीकेंड थीटा -1 विच वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू सीकेंड थीटा +1 ओवर tan थीटा। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर सीकेंड थीटा +1 है और यहाँ पे भी सीकेंड थीटा +1 है। हम ऐसा क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वो सेम आ जाएं। अगर मैं सीकेंड थीटा +1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊं तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड थीटा +1 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड थीटा +1 और बाद में हम डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट टू सॉल्व इट। जैसा कि अभी मैंने बताया, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सीकेंड थीटा +1 से और डिवाइड भी करवाएंगे सीकेंड थीटा +1 से। ठीक है, ताकि गिवन क्वेश्चन में कोई भी चेंज ना आए। सीकेंड थीटा +1 से हमने मल्टीप्लाई करवाया है और सीकेंड थीटा +1 से हम डिवाइड करवा देंगे। स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ होगा क्या, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से। सीकेंड थीटा +1 इंटू सीकेंड थीटा +1 दोनों सेम वैल्यूज हैं। जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा +1 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने स्क्वायर को ओपन नहीं करना क्योंकि हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल करने के लिए ऐसा किया है। एंड डिनोमिनेटर्स में आप देखें a - b इंटू a+b की फॉर्मेशन है। यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a - b इंटू a+b इज इक्वल टू a² - b²। इट मीन्स सीकेंड थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ सीकेंड थीटा माइनस स्क्वायर ऑफ 1। फर्दर अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा +1 होल स्क्वायर ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज ही आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। फर्दर अब हम स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड थीटा +1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। लास्ट टॉपिक में भी हमने आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस की थी। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये भी उन्हीं में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, यहां से आप देखें सीकेंड
स्क्वायर थीटा, अगर 1 को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम पुट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। सो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह हमने tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में सेकेंड थीटा +1 होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, सेकेंड थीटा +1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट सेकेंड थीटा +1 ओवर tan थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड।